हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोगों के एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आपका प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है मॉडलिंग के साथ जो है वो किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो मॉडलिंग के साथ जो नाम जुड़ा हुआ वो है बेंडुरा, यानी अल्बर्ट बेंडुरा जो थे उसका नाम मॉडलिंग के साथ जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि अल्बर्ट बेंडुरा ने मॉडलिंग के लिए थ्योरी दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम क्या हो सकता है। आत्मविश्वास में कमी का जो परिणाम हो सकता है वो है खराब कार्य, ठीक है। उसका जो है कमी हो सकता है इसका खराब कार्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न जो है स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी जो है रोसार्क, ठीक है। रोसार्क ने किया था। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है डी एच एम चतुर्थ में कितने आयाम होते हैं। डी एच एम चतुर्थ जो है उसमें कितने आयाम होते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी जो है 5। अगला क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद जो है अपने चपरासियों पर क्रोध करता है, यह किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी विस्थापन, ठीक है। सी यानी विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न है 5 कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। 5 कारक मॉडल जो है वो किसने प्रस्तावित किया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रे तथा कोस्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है बुद्धि का एस्कारिकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। बुद्धि का जो है एस्कारिकीय सिद्धांत वो प्रस्तुत किया था बी ने, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न दिया हुआ व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया था। व्यक्ति के जो है आकारात्मक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था। तो वो हो जाएगा फ्रायड ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ आपका परामर्श है। परामर्श यानी क्या है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। क्यों कि जो है परामर्श से सहायता सेवा है, परामर्श से सीखने को मिलता है और परामर्श से जो है मार्गदर्शन भी मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंध तकनीक में डैश अवस्थाएं हैं। डैश अवस्थाएं तो कितनी अवस्थाएं। जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी बॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक परीक्षण है। रेवेन प्रोग्रेसिव जो है मैट्रिसेज एक परीक्षण है। जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी जो है अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। अशाब्दिक परीक्षण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहा जाएगा। जिस रोगी को अपनी पहचान याद नहीं रहता है उस रोगी को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मनोविच्छेदी आत्मविसर्मित विकृति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो है वो ये है क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है। क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भय न्यूनीकरण में, ठीक है। भय न्यूनीकरण में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है मनोविदालिता शब्द पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो मनोविदालिता शब्द जो है सबसे पहले प्रस्तुत किया था ब्यूलर ने, ठीक है। ब्यूलर इज ए राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है। यह काफी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं 90 से 1 से 9, जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जो है यह है निम्नलिखित में से कौन सा चिंता का मुख्य लक्षण है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा चिंता का मुख्य लक्षण है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी आशंका। आशंका जो है आपको काफी चिंतित कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है। मनोलैंगिक जो है अवस्थाओं की संख्या वो कितनी है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी बी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ इन द माइंड्स ऑफ मैन संबंधित है। इन द माइंड्स ऑफ मैन संबंधित क्या है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी गार्डन मर्फी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है शेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए थे। व्यक्तित्व का कितनी प्रकार शेल्डन द्वारा बताया गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी सी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत संबंधित है। संज्ञानात्मक असंवादिता जो है सिद्धांत वो है
किससे संबंधित है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी मनोवृत्ति। ठीक है, सी यानी मनोवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्ति का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्ति व्यवहारात्मक दोषों को जानने के लिए और व्यक्ति के विकास के लिए तथा व्यक्ति के जो है समायोजन के लिए, यानी इसका जो उपरोक्त में सभी डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो दिया हुआ वो ये है, बीने ने साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। बीने ने जो है साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार कब किया था, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी यानी जो है 1905 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसे प्रस्तुत किया था। विषाद जो है उसका संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी बेक नामक व्यक्ति ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, सामान्य अनुकूल संलक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं। सामान्य संलक्षण में अनुकूल में कितनी अवस्थाएं हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है 3। ठीक है, सी यानी 3। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रूपांतर विकृति को पहले कहा जाता है। रूपांतर विकृति को पहले क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिस्टेरिया। ठीक है, हिस्टेरिया नामक एक बीमारी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है आनंद सिद्धांत संबंधित है। आनंद सिद्धांत संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी उपाहम। ठीक है, सी यानी उपाहम। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है, अपनी कमजोरियों को दूसरों पर आरोपित करना कहा जाता है। अपनी कमजोरियों को जो है दूसरों पर आरोपित करने को क्या कहा जाता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी प्रक्षेपण। ठीक है, बी यानी प्रक्षेपण। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, व्यवहार चिकित्सा संबंधित है। व्यवहार चिकित्सा जो है वो संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी जो है सीखना सिद्धांत। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट आयु और वास्तविक आयु इंटू जो है 100। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यानी सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानसिक आयु बटे सी जो है वो वास्तविक आयु। ठीक है, और इंटू 100 कर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ। ठीक है, मनोविज्ञान में जो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया था, तो भाई किसने किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी बीने ने। काफी बीबीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्ति का प्रतिपादन किया। टाइप ए और टाइप बी जो है व्यक्ति का प्रतिपादन किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी फ्रीडमैन एवं रोंजमैन। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी जो है फ्रीडमैन एवं रोजमैन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा आनंद सिद्धांत में निर्देशित होता है। निम्नलिखित में कौन जो है आनंद सिद्धांत में निर्देशित होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी उपाह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है सांगविक बुद्धि के प्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी सोलोभी एवं मेयर ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है मनोविश्लेषण चिकित्सा संबंधित है। मनोविश्लेषण जो है चिकित्सा संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि का बालक प्रतियोगिता करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी जो है पिता के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सामान्य अनुकूल संलक्षण में अवस्थाएं हैं। सामान्य अनुकूल संलक्षण में अवस्थाएं हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 3। ठीक है, चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार है। निम्नलिखित में से कौन जो है दैहिक विकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को जो है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन फिर आपका है। एक चीज़ हम यहाँ बता देते हैं आप लोगों को, जो है मेरा जो है नंबरिंग का सारा सिस्टम जो है वो बिगड़ गया। 28 के बाद फिर से 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, विनय साइमन परीक्षण माप है। विनय साइमन जो है परीक्षण माप है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सी यानी बुद्धि परीक्षण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ फ्रायड के अनुसार इनमें से कौन मन का गत्यात्मक मॉडल है। मन का जो है गत्यात्मक मॉडल है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी उपहार। ठीक है, डी यानी उपहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी धारण जो है वो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन
विकृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है मनोविकृति नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी उन्माद। ठीक है, डी यानी उन्माद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न दिया हो, परिवार किस तरह का उदाहरण है। परिवार जो है किस तरह का उदाहरण है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन संचार की विशेषता नहीं है। तो संचार की विशेषता कौन नहीं है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा द यानी डी। पलटावी जो है वो संचार की विशेषता नहीं है, बाकी सब संचार की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया। व्यक्ति से प्रकार संवेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका संप्रेषण। ठीक है, व्यक्ति से व्यक्ति जो है संवाद करता है उसको संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, परामर्श में संबंध होता है। परामर्श में किससे क्या संबंध होता है, तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी यानी सहायता। ठीक है, सहायता पारक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीव और पर्यावरण के बीच का जो है संबंध होता है वो कहलाता है आपका परिस्थितिकी। ठीक है, वो उसका अध्ययन परिस्थितिकी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये सबको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। निम्नलिखित में से कौन जो है मानसिक स्वास्थ्य का आधार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, पतंजलि का नाम किससे संबंध है। तो पतंजलि का नाम किससे संबंध है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा योग से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है DSM-4 प्रस्तुत किया गया है। DSM-IV जो है वो प्रस्तुत किया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, इस विधि को क्या कहा जाता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी मनोग्रस्थित व्यवहार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सा है। फ्रायड के अनुसार जो है सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सा है, तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी यानी दलन। ठीक है, सी यानी दलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ किसे परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है। किसे जो है परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय सुनना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है एफ्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। एफ्रोफोबिया जो है उसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी ऊंचाई से डरना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया तनाव के धनात्मक पहलू है। तनाव के जो है धनात्मक पहलू क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी यूट्रेस। ठीक है, बी यानी यूट्रेस ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है तनाव संबंध के लिए निम्नलिखित में योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी संज्ञान में परिवर्तन। ठीक है, संज्ञान में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए गए हैं। आप लोगों ने इनमें से कितना आंसर को सही किया है आप लोगों को कमेंट में बता देना है। साथ में ही जो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत